कभी सोचा है कि एक मटर के दाने जितने फ्यूल से पूरे शहर को बिजली मिल सकती है? जी हाँ, ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ये है न्यूक्लियर पावर की हकीकत। तो आज हम उतरने वाले हैं इसी कमाल की टेक्नोलॉजी के बिल्कुल दिल में और समझने वाले हैं कि एटम का ये इंजन यानी एक न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर काम कैसे करता है। तो इस सफर में हम 5 कदम उठाएंगे। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई ये एटॉमिक पावर हाउस है क्या भला। फिर इसके पुर्जे पुर्जे को जानेंगे, मतलब रिएक्टर की पूरी एनाटॉमी समझेंगे। उसके बाद फिजन चेन रिएक्शन के जादू को देखेंगे। और हाँ, ये जानना भी तो जरूरी है कि इस जबरदस्त ताकत को काबू में कैसे रखा जाता है। और आखिर में देखेंगे कि ये एटॉमिक गर्मी हमारे घरों तक बिजली बनकर कैसे पहुंचती है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, दी एटॉमिक पावर हाउस। यहां हम ये जानेंगे कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर का असली मकसद क्या होता है। तो सवाल यह है कि एक न्यूक्लियर रिएक्टर आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में कहे तो ये एक मशीन है। एक ऐसी मशीन जिसे एटम को तोड़ने यानी कि फिशन से निकलने वाली जबरदस्त एनर्जी को कंट्रोल करने और इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप इसे एक तरह की नियंत्रित परमाणु भट्टी भी कह सकते हैं। मकसद तो साफ है, पर यह सब होता कैसे है? इसके लिए हमें रिएक्टर के अंदर झांकना होगा और मिलना होगा इसकी कोर टीम से। यही 4 हिस्से हैं जो मिलकर सारा का सारा कमाल करते हैं। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्टर के ये 4 सबसे जरूरी हिस्से होते हैं: फ्यूल यानी ईंधन, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स और कूलेंट। और यकीन मानिए, इनमें से हर एक का अपना एक बहुत ही जरूरी काम है। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले आता है ईंधन। ये आमतौर पर यूरेनियम की छोटी छोटी गोलियां होती हैं। जरा सोचिए, यूरेनियम की बस इन छोटी छोटी गोलियों के अंदर इतनी एनर्जी छिपी होती है जो किसी भी कोयले या पेट्रोल से लाखों गुना ज्यादा है। मतलब सारी की सारी शक्ति का सोर्स यही है। अगला आता है मॉडरेटर, और इसका काम ना बहुत ही दिलचस्प है। ये पानी जैसा एक पदार्थ होता है जो फिजन से निकलने वाले तेज रफ्तार न्यूट्रॉन्स को धीमा कर देता है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई गेंदबाज गेंद को धीरे फेंके ताकि बल्लेबाज उसे आसानी से हिट कर सके। धीमे न्यूट्रॉन्स ही दूसरे एटम से टकराकर रिएक्शन को आगे बढ़ा पाते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे सिस्टम के असली हीरो की, कंट्रोल रॉड्स। इन्हें आप रिएक्टर का सेफ्टी ब्रेक भी कह सकते हैं। ये ऐसी रॉड्स होती हैं जो फालतू न्यूट्रॉन्स को सोख लेती हैं। इन्हें ऊपर नीचे करके ही चेन रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल किया जाता है ताकि ये कभी भी काबू से बाहर ना जा पाए। और आखिर में है कूलेंट। ये एक तरह से जबरदस्त गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला डिलीवरी एजेंट है। ये भी अक्सर पानी ही होता है जो फिजन से पैदा हुई भयानक गर्मी को रिएक्टर के कोर से बाहर निकालता है। यही वो पुल है जो एटॉमिक एनर्जी को बिजली की दुनिया से जोड़ता है। तो चलिए, अब जब हम सारे किरदारों को जान चुके हैं तो पर्दा उठाते हैं और देखते हैं शो का मेन इवेंट, द फिशन चेन रिएक्शन। ये पूरी प्रक्रिया एक छोटे से धमाके से शुरू होती है। एक अकेला न्यूट्रॉन आता है और यूरेनियम के एक एटम से टकरा जाता है। एटम फटकर 2 हिस्सों में बंट जाता है और साथ में निकलती है जबरदस्त एनर्जी। पर असली जादू तो अब शुरू होता है। इस बिखराव में 2-3 नए न्यूट्रॉन्स भी निकलते हैं जो भागकर दूसरे यूरेनियम एटम से टकराते हैं और बस ये सिलसिला शुरू हो जाता है। 1 से 2, 2 से 4, एक कभी न रुकने वाली चेन रिएक्शन। एक शक्तिशाली चेन रिएक्शन बना लेना एक बात है, पर न्यूक्लियर पावर का असली कमाल तो इस बेहिसाब ताकत को एकदम सटीकता से कंट्रोल करना है। तो देखते हैं ये होता कैसे है। ये स्लाइड जो है ना, ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि एक कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड रिएक्शन में जमीन आसमान का फर्क होता है। रिएक्टर में रिएक्शन की दर स्थिर रहती है और एनर्जी धीरे धीरे निकलती है। क्यों? क्योंकि कंट्रोल रॉड्स फालतू न्यूट्रॉन्स को सोख लेती हैं। जबकि एक बम में रिएक्शन तेजी से बढ़ता चला जाता है और सारी की सारी एनर्जी एक साथ निकलती है जो विनाशकारी होता है। तो सबसे जरूरी बात क्या हुई? यही कि कंट्रोल रॉड्स ही वो चीज हैं जो एक पावर प्लांट और एक हथियार के बीच का फर्क तय करती हैं। ये कंट्रोल ही वो सिद्धांत है जो परमाणु ऊर्जा को मुमकिन और सुरक्षित बनाता है। अब आते हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। चलिए अब ये देखते हैं कि रिएक्टर के दिल में पैदा हुई गर्मी उस बिजली में कैसे बदलती है जो हमारी दुनिया को रोशन करती है। तो ठीक है, एटम टूट गया, गर्मी भी पैदा हो गई, पर इससे हमारा बल्ब कैसे जलेगा? यहीं पर कूलेंट अपना काम करता है। वो इस भयानक गर्मी को कोर से उठाकर एक बॉयलर तक ले जाता है। वहां ये गर्मी पानी को खौलाकर हाई प्रेशर भाप में बदल देती है।
ये भाप किसी तूफान की तरह एक विशाल टरबाइन के पंखों से टकराती है, उसे जोर से घुमाती है और बस घूमती हुई टरबाइन एक जनरेटर को चलाती है और लीजिए बन गई बिजली। तो अगर असल में देखें तो ये पूरी की पूरी इतनी विशाल और कॉम्प्लेक्स मशीन असल में एटम को तोड़कर पानी उबालने का एक सुपर हाईटेक तरीका है ना कमाल? एक तरह का न्यूक्लियर स्टीम इंजन। तो ये थी कहानी एटम के इस इंजन की, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो एक छोटे से परमाणु के अंदर छिपी असीम शक्ति को हमारे इस्तेमाल के काबिल बनाती है। अब असली सवाल ये उठता है कि जब हमारी दुनिया को साफ और लगातार मिलने वाली ऊर्जा की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस ताकतवर एटॉमिक पावर हाउस को हमारे भविष्य में क्या भूमिका निभानी चाहिए?